अब हम लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। वैसे बोला है पार्टिकल इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ। पार्टिकल इज़ मूविंग in circle of radius r, then find out distance and displacement after 1/4 revolution, second after half revolution, third after full revolution। इन सब केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर। जैसे कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है बच्चों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको किसमें? सबसे पहला चाहिए किससे बच्चों? आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन। जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस तरह के सर्कल में, अब जैसे मान लीजिए पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है किसी पॉइंट ए से और चलता है किसी पॉइंट बी तक। जैसे मान लीजिए सर्कल में इस तरीके से मूव करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, हमने जो डेफिनेशन में लिखा है, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ। अब देखिए जब ए से बी तक चलेगा तो लेंथ कितना चलेगा बच्चों? ए से बी तक लेंथ ये चलेगा, ए को और बी को अगर हम एक ये जो लेंथ अगर बात करें तो ये क्या हो गया? सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया। और सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? सर्कल का 1/4 मतलब सर्कमफेरेंस का 1/4, तो πr/2 ये हो जाएगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें तो बच्चों क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको याद है हमने क्या लिखा था लास्ट में? शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जैसे ये ए पॉइंट पार्टिकल पहुंचा बी तक, तो ए और बी को दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक की कितनी हो जाएगी? सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? आर। ये भी सर्कल का रेडियस कितना है? आर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? r√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r√2। ठीक, इसी तरह से हमसे बोला है सेकंड आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन, सॉरी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और पार्टिकल पहुंचता है कहाँ तक? बी तक इसने हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ। तो देखिए ए से बी तक इसने कितना लेंथ ट्रेवल कर लिया? ए से बी तक लेंथ ट्रेवल किया सर्कल का हाफ, मतलब इसका सर्कमफेरेंस 2πr/2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ए और बी को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो कितने के बराबर है बच्चों? इसकी रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर मतलब डायमीटर के बराबर मतलब 2r। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 2r। ठीक है बच्चों, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने पर। थर्ड हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है कब? आफ्टर फुल रिवोल्यूशन, जब पार्टिकल पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है।
तो फुल रिवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और ये घूमता हुआ इस तरीके से वापस ए पॉइंट पर ही पहुंच जाता है। तो ए से चलना स्टार्ट हुआ और वापस पार्टिकल ए पॉइंट पर ही पहुंचता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर्कल का पूरा एक चक्कर इसने कंप्लीट किया तो 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ज़ीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछा है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एन एंगल थीटा। जब पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? अब जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किए, आप सॉल्व करके ज़रूर देखें एक बार। थीटा एंगल चलने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे पार्टिकल एक पॉइंट से चलता है दूसरे पॉइंट पर पहुंचा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ पाथ। जैसे मान लीजिए पार्टिकल किसी पॉइंट ए से चलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ए से चलना स्टार्ट करता है और पहुँच जाता है इसके इधर किसी दूसरे पॉइंट पर बी पर। तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बी तक, तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? ये थीटा एंगल से रोटेट किया इसने, तो लेंथ हो जाएगा सर्कल का आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, तो रेडियस आर इनटू थीटा, तो ये तो हो जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम यहाँ से, कहाँ से? सेंटर से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? इसको डिवाइड करेगा हाफ एंगल में, मतलब θ/2 ये सा, और θ/2 में डिवाइड करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी एक राइट एंगल में बात करूं, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया बच्चों, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल में ये तो हो गया एंगल, एंगल के सामने वाली साइड हो गई, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड हो गई x। सर्कल का रेडियस हमारा कितना था? सर्कल का रेडियस था r। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली साइड जैसे परपेंडिकुलर अपॉन r हाइपोटेनियस, तो x/r को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? sin θ/2। कितना लिख सकते हैं? sin θ/2। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? r sin θ/2। ये हो जाएगा क्या? x। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? x, और ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों? x। तो a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2x। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम कितना लिख सकते हैं? 2x, मतलब 2r sin θ/2। डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r sin θ/2। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला है कि पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है और 120 डिग्री एंगल से रोटेट किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? आर थीटा। आर थीटा, थीटा हमेशा हम ध्यान रखें रेडियन में रखना पड़ेगा। आर थीटा रेडियन, 120 डिग्री एंगल को रेडियन में कितना लिख सकते हैं? 2π/3। तो थीटा की वैल्यू 2π/3, मतलब 2πr/3।
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा मतलब 120 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा बच्चों, 60 डिग्री। तो 2r साइन 60 क्या होगा, √3/2, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r√3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया कोई एक पार्टिकल है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, 5 मीटर चलता है, या जैसे 4 मीटर ये पार्टिकल चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद पार्टिकल जो है ये चलता है 1 मीटर चलता है साउथवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद ये पार्टिकल चलता है मान लीजिए 2 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 मीटर चला अपोजिट डायरेक्शन में, फाइनली पहुंचा बी पॉइंट पर। 4 मीटर आगे गया, 1 मीटर नीचे आया, फिर 2 मीटर वापस पीछे आया। अब बताइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ पाथ मतलब 4 + 1 + 2, ये तो हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ, मतलब 4 + 1 + 2। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा कितना, 5 + 2 7 मीटर। और अगर डिस्टेंस की वैल्यू इतनी, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन से, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये तो डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 1 मीटर, ये था 4 मीटर और ये था 2 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई बच्चों, 2 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस, मतलब 2² + 1² अंडर रूट। तो 2² + 1² अंडर रूट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब √5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी √5 मीटर, ये हो जाएगा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, या जैसे एक कोई कॉइन है बच्चों, एक कॉइन जो ये रोल करता है इस तरीके से, रोलिंग मोशन करता हुआ चल रहा है, लुढ़कता हुआ चल रहा है। इसके बॉटम पर एक पॉइंट है P। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। ये कॉइन जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा बच्चों, तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। कॉइन को लुढ़का कर छोड़ दिया, अभी लुढ़कता हुआ चल रहा है, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कुछ आगे भी बढ़ जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो पॉइंट P कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, पॉइंट P यहाँ से पहुँच कर चल जाएगा ऊपर। ठीक, तो पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, दोनों पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही राइट एंगल ट्राइंगल। ये लेंथ तो कितनी हो जाएगी, ये जो कॉइन है, ये कॉइन का रेडियस मान लीजिए r है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में ये कॉइन कितना आगे बढ़ जाएगा बच्चों, हाफ रिवॉल्यूशन में चल जाएगा 2πr/2, मतलब πr/2 तो बढ़ जाएगा आगे। फुल रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ जाएगा, 2πr। हाफ रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, πr तो चलेगा बच्चों किधर, आगे। और ये पॉइंट P 2r कहाँ पहुँच गया बच्चों, ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं √πr² + 2r²।
आर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। ये तो हुआ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आगे भी कंटिन्यू रखेंगे हम, कई जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसमें फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, स्पीड। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड इज द, जैसा कि हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था लेंथ ऑफ पाथ, ऐसे हम स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या लेंथ ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, सेकंड पॉइंट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से किसी मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड हमेशा कैसा होगा बच्चों, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। स्पीड हमेशा क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता था, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बात अपने को ध्यान रखनी है स्पीड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी फॉर अ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या हो सकती है बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। जब डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, और अपने को जो बात ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हैं स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किसी अगर पाथ पर हम बात करें, कोई एवरेज की अगर बात करें, तो स्पीड हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकती है। कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है। यूनिट दोनों का क्या होगा बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट अगर लिखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम या मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यूनिट डायमेंशन एरर वाले चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छे से यूनिट डायमेंशन वगैरह लिखे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। स्पीड का जो यूनिट होगा या वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। मतलब 3 तरह की वेलोसिटी हमको इसमें पढ़ना है आगे। फर्स्ट वेलोसिटी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और थर्ड तरह की जो वेलोसिटी है वो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीन पार्ट में हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थियोरेटिकल है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, फर्स्ट नंबर पर इसको पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम के हिसाब से एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमको पूरी मैथमेटिक्स यूज़ करनी होगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ करने होंगे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।